दफ़ा 370 और 35A को लेकर के जिस तरह से समाअत के दौरान CGI ने ये कहा था कि आप हमें बताइए कि यूटी इलेक्शन और रोड मैप क्या है, उस पर आज जवाब दिया तो कोई ख़ास जवाब सुनने के लिए नहीं मिला है हमें। सरकार ने कहा कि यूटी के बारे में अभी तक कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, और रोड मैप पर उन्होंने बताया कि इतना डेवलपमेंट किया जा चुका है। एडवोकेट मुर्तज़ा अहमद ख़ान साहब हमारे साथ है। आज जिस तरह से सरकार ने जवाब दाखिल किया है, CGI ने जो सवाल किए थे, मुतमईन है आप? उन्हें लगता है कि आईनी तरीक़ों पर सारी चीज़ें चल रही हैं और जो जवाब आज आया है क्या वो ठीक मानते हैं आप? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके से एक वेग किस्म की प्रपोजिशन लेकर तुषार मेहता आएंगे, और बल्कि आज तो उन्होंने एक नई कहानी शुरू कर दी, वो गवर्नेंस और एम्प्लॉयमेंट और ये और वो इस तरह के इश्यूज जो फैक्चुअली शायद करेक्ट भी ना हो, उनको कंट्रोवर्ट किया जा सकता है। इसी वजह से कपिल सिब्बल साहब ने वहाँ इंटरवेंशन भी की कि ये जो अदालत है इसको इस एरिया में दाखिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदालत के सामने तो इशू ये है कि क्या 370 की एब्रोगेशन जायज़ थी, दुरुस्त थी, आईनी तकाजे पूरे करती है या नहीं है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं ये रेलिवेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली कोर्ट को कहना पड़ा कि ये फैक्ट्स जो हैं ये हमारे पर्पसेस के लिए, असल इशू को डिसाइड करने के लिए रेलिवेंट नहीं है, और उस पर वो खैर मामला वो जो हो गया। लेकिन मायूस कुन बात ये थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट एक कंक्रीट प्रोग्राम के साथ सामने आएगी, चूँकि वो ये बारहा ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को यूटी आर्जी तौर पे बनाया गया है, इसको वापस मुस्तकिल रियासत का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो कोई भी एक कंक्रीट प्रपोजल लेकर सामने नहीं आया। जिस तरह से आज बातें रखी गई हैं, ऐसा लग रहा था कि कुछ सरकार तैयारी कर आएगी, लेकिन कुछ ऐसा खास लगा नहीं कि सरकार कोई तैयारी करके आई। और बीजेपी को इंचार्ज आशीष सूद का ही बयान आया, वो तो कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। और सरकार की तरफ से यहाँ सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चुनाव कराए जाएंगे। 24 का चुनाव हो सकता है, तो फिर असेंबली में क्या दिक्कत है? 24 का चुनाव तो खैर फ्यूचर की बात है ना। हमने इस डिस्पेंसेशन में भी देखा है कि पंचायत के इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस हुए हैं, और उसमें बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन हुई और कोई वायलेंस नहीं, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। जब वो बेसिक बॉडीज़ के इलेक्शंस हो सकते हैं, तो असेंबली का इलेक्शन कौन सा कोई बड़ा मसला है? आईनी तौर पर इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या सही रिवॉर्ड दिया गया है? आईनी एतबार से इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इशू वो नहीं है कि पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद असेंबली के होंगे या उसके बाद पार्लियामेंट होंगे। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर का एक लेजिस्लेचर जो था वो इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, इन प्लेस नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी भी स्टेट को, अगर एक नॉर्मल सिचुएशन हो, यहाँ तो 370 भी इन्वॉल्व है ना, उसको एक तरफ रख लीजिए, अगर नॉर्मल हालात में भी आप 356 को इन्वोक करते हैं तो उस स्टेट में भी आपको 3 साल के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। यहाँ 4 साल हो गए, यहाँ इससे पहले भी एक बार 7 साल हो गए थे। यहाँ तो आप वो कॉन्स्टिट्यूशन को आप पार्ट्स में अप्लाई करते हैं जो आपकी कन्वीनियंस के लिए दुरुस्त है। आप 370 को एब्रोगेट करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वही दुरुस्त मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो 356 भी तो उसी का हिस्सा है, और उसके तकाजे ये हैं कि आपको 3 साल में इलेक्शन करवाने चाहिए थे। अब एक सवाल बहुत अहम है कि शुरुआत में सरकार ने ये कहा था कि आप अपने काम हमें मत गिनवाइए, आप काम गिनवा रहे हैं, वो आईनी तौर पर कोर्ट ने कहा था, तो अब कोर्ट में आज फिर काम गिनवा दिए गए हैं कि ये हुआ है, तो वो उसे आप कैसे देख रहे हैं? उसी वजह से तो कपिल सिब्बल साहब ने इंटरवेंशन की, और उन्होंने बल्कि अप्रोप्रिएट तरीके से कह दिया कि ये एरिया ही नहीं है जिसमें कोर्ट को दाखिल होना चाहिए। और अगर आप इनकी ये जो कॉक एंड बुल स्टोरी है इसको सुनेंगे, जो कंट्रोवर्ट किए जा सकती है, जो फैक्ट्स तुषार मेहता साहब ने वहाँ कोर्ट के सामने रखे, उनमें से मेरे ख्याल 5% भी ऐसे नहीं होंगे जो कि फैक्चुअली करेक्ट होंगे। तो अगर इस एरेना में कपिल सिब्बल साहब का कहना था कि कोर्ट को दाखिल नहीं होना चाहिए, अगर आप इनके फैक्ट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं तो ऐसी सूरत में हमें उसका जवाब दाखिल करना पड़ेगा, और जब हम जवाब दाखिल करेंगे तो ये एक नई कहानी खुलने वाली है जिसका इस केस की रूह के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो ये जो केस चल रहा है, आपको लग रहा है कि अब ये मुद्दों से भटकता जा रहा है? मैं ये हरगिज़ नहीं कह सकता, ये कोर्ट के सामने केस है, कोर्ट कभी भी इसको अलाउ नहीं करेगी कि मुद्दों से ये भटक जाए। ये लेफ़्ट राइट जो आर्गूमेंट्स हैं ये पार्टीज़ की तरफ से हैं, कोर्ट ने इसको उसी हद तक स्टिक करके रखना है जो असल इश्यूज़ हैं, और वो असल इश्यूज़ ये हैं, क्या 370 की एब्रोगेशन जो है हो सकती थी या नहीं, क्या जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया उसको एब्रोगेट करने के लिए या डी ऑपरेशनलाइज करने के लिए वो दुरुस्त था या नहीं, और तीसरी बात ये
रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट की करके एक स्टेट को 2 यूटीज़ में बदल दिया गया। क्या वो दुरुस्त फैसला था? नहीं। असल इश्यूज़ वो हैं। असल इशू ये नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस एरिया में, किस तहसील में कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। डेवलपमेंट तो गवर्नर रूल में भी हुआ करती है। नौकरियां तो लोगों को उस ज़माने में भी मिलती हैं जब सदर राज नाफज हो या गवर्नर रूल हो या कोई और डिस्पेंसेशन। अब आप रिजॉइंडर रिबटल के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास इस मुल्क के टॉप लॉयर्स हैं। कपिल सिब्बल साहब हैं, डॉक्टर राजीव धवन हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग रेगुलरली कई दिन से जो है वो इस प्रोसीडिंग्स को वॉच कर रहे हैं। ज़फ़र शाह साहब हैं, दुशांत दवे हैं, और भी एमिनेंट लॉयर्स हैं, गिरी साहब हैं, कई एक लोग हैं, CU सिंह है। और इन्होंने तो अपने अपने एरिया स्पेशलाइज करके रखे हैं जिस पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे एंड दे विल कम वेरी हेविली ऑन द गवर्नमेंट्स आर्गूमेंट। ओके, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी 370 और 35A पर जंग तेज़ होती नज़र आ रही है। सरकार ने जो आज जवाब दाखिल किए हैं उससे पिटिशनर्स के एडवोकेट पूरी तरह से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं ताबिश कमाल, दिल्ली।